Okay. So this is the new chapter that we are going to start today, that is cube and cube roots. This chapter is related to the square roots जो हमने last खत्म किया है, squares and square roots. ऐसे ही cube and cube roots होता है, just similar to square and square roots, we are having cube and cube roots. ठीक है, तो ध्यान से समझना, पहले मीनिंग समझ लो. फॉर एग्जाम्पल इफ आई से 5 का स्क्वायर जो कि होता है 5 इंटू 5 दैट इज 25, तो ये तो हो गया इसका स्क्वायर. ऐसे ही 25 का स्क्वायर रूट मतलब ये हो गया. 25 का स्क्वायर रूट होता है 5, जो कि हम दो मेथड से निकालते हैं, इधर प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड या फिर लॉन्ग डिवीजन मेथड. सिमिलरली इफ आई आस्क यू टू फाइंड द क्यूब, तो 5 का क्यूब मतलब 3, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 5 इंटू 5 दैट इज 5 5 25 इंटू 125 5 125 आ जाएगा. सिमिलरली इफ आई आस्क यू टू फाइंड द क्यूब रूट, क्यूब रूट को डिनोट करते हैं यहाँ पे एक छोटा सा 3 बना हुआ आ जाता है. अगर यहाँ पे किसी भी स्क्वायर रूट का सिंबल होता है ये, और क्यूब रूट का सिंबल होता है यहाँ पे एक छोटा सा 3 आता है अंदर, बाहर नहीं. 3 ऐसे नहीं आएगा, दिस इज रॉन्ग. इसका मतलब है मल्टीप्लाई. 3 एक छोटा सा 3 बनता है रूट के अंदर, वो होता है सिंबल किसका, क्यूब रूट का. स्क्वायर रूट में तुम्हारा यहाँ पे 2 आता है, लेकिन तुमने कहीं पे भी ये 2 लिखा हुआ देखा नहीं होगा, क्योंकि बाय डिफॉल्ट अगर कुछ भी नहीं लिखा उसका मतलब होता है, अगर कुछ भी नहीं लिखा दैट मीन्स कि वहां पे आपका 2 प्रेजेंट है. क्लियर. तो 2 ना होना, 2 बाय डिफॉल्ट वहां पे प्रेजेंट रहता है, तो नो नीड टू राइट द 2 इन द स्क्वायर रूट. ओके, तो 3 कहीं पे भी लिखा हो स्क्वायर रूट के बाहर, सॉरी रूट के बाहर, तो दैट मीन्स कि दिस इज अ क्यूब रूट. तो क्यूब रूट का मतलब क्या होता है, क्यूब रूट का मतलब होता है कि किस नंबर को 3 बार मल्टीप्लाई करने से आपका 25 आ जाए. जैसे फॉर एग्जांपल आपका 1 का क्यूब क्या होता है, 1 ही रहता है, 1 इंटू 1 इंटू 1. 2 का क्यूब क्या होता है, 2 इंटू 2 इंटू 2, क्या हो गया 8. तो अगर मैं पूछूं तुमसे 8 का क्यूब रूट निकालो, तो वो हो जाएगा 2. इसका उल्टा, जैसे स्क्वायर रूट स्क्वायर रूट है, वैसे ही क्यूब क्यूब रूट, लेकिन क्यूब रूट में 3 का पेयर होता है. जैसे स्क्वायर में 2 2 के पेयर बन के आता है, इसमें 3 का पेयर, मतलब 3 नंबर को मल्टीप्लाई करके कौन सा. 3 का क्यूब क्या होता है 27. 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 जा 9, 9 3 जा 25, 27. आज का यही होमवर्क है कि 20 तक के तुम्हें क्यूब लिख के लाने हैं. तो फर्स्ट होमवर्क है आज का, राइट ऑल द क्यूब्स टिल 20, 1 से लेके 20 तक लिखना है. ठीक है, क्लियर. अब देखते हैं क्यूब रूट कैसे निकाले. क्यूब तो सबको निकालना आ गया. क्यूब में भी आप ना यूनिट प्लेस वाला नंबर निकाल सकते हो. जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपसे पूछा जाए कि 19 के क्यूब रूट की यूनिट प्लेस क्या होगी, तो देखो 9 का करो बस, 9 9 जा 81, 19 इंटू 19 इंटू 19, इसका नंबर का यूनिट प्लेस क्या आएगा, मेंटली करना है, माइंड में करना है. तो 9 इंटू 9 81, 81 81, इसका भी यूनिट प्लेस, सबके यूनिट प्लेस को मल्टीप्लाई कर दो, तो 1 इंटू 9 ही आएगा. 9 9 जा 81, 81 9 जा जो भी होता है उसका यूनिट प्लेस 9 आएगा. अगर मैं आपसे पूछूं 212 का क्यूब की यूनिट प्लेस क्या आएगी, तो बस 2 को कर दो यूनिट प्लेस को. 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8. तो अगर आप यहाँ पे देख सकते हो 1 से लेके 10 तक का क्यूब रूट करा हुआ है, 4 तक का करा हुआ है, 5 का, इसी तरीके से आप इसको कंप्लीट कर सकते हो. ठीक है, दिस इज द क्यूब. क्यूब रूट नहीं, क्यूब्स. जैसे परफेक्ट स्क्वायर होता है वैसे ही परफेक्ट क्यूब भी होता है. फॉर एग्जांपल आपको निकालना है एक परफेक्ट क्यूब है या नहीं है. है. क्यों, क्योंकि 8 होता है 2 का क्यूब, 2 का क्यूब 8 होता है, तो ये सारे परफेक्ट क्यूब होते हैं. अगर आप 4 का क्यूब निकालोगे, 4 इंटू 4 इंटू 4 कितना हो गया 64, तो 64 इज अ परफेक्ट क्यूब. क्लियर.
आपको वंस डिजिट निकालनी है सबके क्यूब की, वही बताया, यूनिट प्लेस को 3 बार मल्टीप्लाई कर दो, जो उस नंबर की वंस डिजिट होगी वही आंसर आएगा। ये हो जाएगा, ट्राई दिस। अब अगर आपका ये पता करना है कि ये परफेक्ट क्यूब है या नहीं है, तो जैसे आपने स्क्वायर रूट निकालते हो वैसे ही क्यूब रूट निकालोगे, बस 3 का पेयर करोगे। फॉर एग्जांपल अगर मेरे को निकालना है 243, तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन से करोगे 3, ये 3 की टेबल में आता है क्योंकि सम ऑफ ऑल द डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 3, तो ये आ जाएगा आपका 81। अगेन 3 27, 3 9, 3 3 3 1। इज इट क्लियर? तो ये एक पेयर बन गया, और यहाँ पे आपका सारे पेयर्स आपके कंप्लीट नहीं हुए। स्क्वायर रूट के अंदर 2-2 के पेयर बनते हैं, क्यूब रूट में 3-3 के पेयर बनते हैं, तो एक पेयर आपका ये बन गया, ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपका पेयर कंप्लीट नहीं हुआ, तो दिस इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब, ये परफेक्ट क्यूब नहीं है। आप इसका क्यूब रूट नहीं निकाल सकते हो, बस आप ये पता कर सकते हो कि ये परफेक्ट क्यूब है या नहीं है, ठीक है। इस तरीके से अगर आपके 3-3 के पेयर कंप्लीट हो रहे हैं तो वो परफेक्ट क्यूब है, नहीं तो नहीं है। किसी नंबर का क्यूब रूट कैसे निकालते हैं वो देख लो अब। जैसे आपसे पूछा जाए, आपको निकालना है 1000 का क्यूब रूट, तो 2 से करोगे 500, 2 250, इसके प्राइम फैक्टर्स कर दो। समझ आया? तो देखो ये पेयर बन गया, 3-3 के पेयर बनाएंगे इसमें, यहाँ से एक 2 आ गया, यहाँ से एक 5 आ गया, तो 2 into 5 हो गया 10। तो क्यूब रूट ऑफ 1000, क्यूब रूट में यहाँ पे 3 लिखते हैं, वो हो गया 10। तो 1000 का क्यूब रूट हो गया 10। तो 3-3 के पेयर बनाएंगे, उसमें से एक नंबर लेते हैं, जैसे स्क्वायर में 2 के बनाते हैं, क्यूब रूट में 3-3 के बनाते हो। इज इट क्लियर? सबको क्लियर है? इस तरीके से करना है क्या, क्यूब रूट। ऐसे आप किसी भी नंबर का क्यूब रूट निकाल सकते हो। फॉर एग्जाम्पल 3375 का निकालना है आपको, 3 का करो 1 1 2 5, अगेन 3 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 22 7 5, 5 से आप कर सकते हो, 5 7 जा 35 75, अगेन 5 25, सॉरी 15, अगेन 5 3 3 1। तो ये 3 का पेयर बन गया, एक 3-3 के पेयर, और एक ये 5, तो 3 into 3 into 3 into 5 into 5 into 5, एक पेयर, पेयर नहीं, इसमें 3 का एक होता है, 3-3 के पेयर बनते हैं। ग्रुपिंग करोगे 3-3 के नंबर्स की, तो यहाँ से एक 3 आ गया, यहाँ से एक 5 आ गया, 15 आंसर। तो क्यूब रूट ऑफ 3375 का क्यूब रूट होता है 50। अंडरस्टूड? तो दिस इज हाउ यू कैन फाइंड द क्यूब रूट। ऐसे ये देखो, ये आप देखो जो ये टेबल बनी हुई है, इफ यू कैन सी हियर द सिंबल दिस डिनोट्स द क्यूब रूट। यहाँ पे आपके सबके क्यूब रूट बने हुए, क्यूब रूट ऑफ 10,000 10, 729 का 9। बात समझ आ गई? या तो आप ये लिखो 2 का क्यूब, देखो 2 का क्यूब 8, ये भी सही है। क्यूब रूट ऑफ 8 is 2, ये दोनों ही एक ही बात है। मीनिंग समझ आ गया? ये है क्यूब, 2 का क्यूब बोलोगे कैसे? 2 का क्यूब 8 होता है, 8 का क्यूब रूट निकालना है तो 2 आता है। क्यूब पूछा जाए तो 3 बार मल्टीप्लाई करोगे उसको, क्यूब रूट पूछा जाए तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज करोगे, उसके 3-3 का पेयर बनाओगे और उसमें से एक एक नंबर चूज करके उनको मल्टीप्लाई करोगे। अंडरस्टूड? क्यूब रूट में आपका एन डिजिट क्या होती है? 1 आती है, 8 आती है, 7 आती है, 4 आती है, 5 6 3 2, तो ऑलमोस्ट सारे नंबर्स आ गए। देखो 1 भी आता है, जैसे स्क्वायर रूट में हमने नहीं करा था, किसी नंबर का स्क्वायर के लास्ट में यूनिट प्लेस पे क्या क्या हो सकता है कि वो ऑब्वियसली है, तो इसमें 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी, 5 भी, 6 भी, 7 भी, 8 भी, 9 भी, सारे हो सकते हैं।
क्यूब में सारे हो सकते हैं, तो इसलिए ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा कि कौन सा ऑब्वियसली है या नहीं। बस नंबर ऑफ जीरोस का कर सकते हो कि चार, किसी में भी नंबर ऑफ जीरोस नहीं होने चाहिए, 3 होने चाहिए, वही हो सकता है। चलो ठीक है, आगे देखो। जैसे हमने स्क्वायर रूट में करा था चैप्टर में कि किस नंबर से आप मिनिमम किस नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करोगे टू मेक इट अ परफेक्ट क्यूब। परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए आप किस नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करोगे, और ये आपको चेक भी करना है कि ये परफेक्ट क्यूब है या नहीं है। फॉर एग्जांपल लेट्स टेक दिस क्वेश्चन 68600, क्या ये परफेक्ट क्यूब है या नहीं है? अगर नहीं है तो किस नंबर से आप ये मल्टीप्लाई करोगे कि ये परफेक्ट क्यूब बन जाए? बहुत सिंपल है। इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे? पहले तो ये देख लो कि ये परफेक्ट क्यूब है या नहीं है, इसका क्यूब निकाल लो। 3 से करेंगे डिवाइड, 2 क्या आएगा? इसको 3 से करेंगे 68600 को 3 से डिवाइड करोगे, ये आ जाएगा आपका, 3 से नहीं जा रहा है ये, 2 से जाएगा। सबसे पहले 2 से डिवाइड करने पे आएगा 34 और 300। अगेन डिवाइडेड इट बाय 2 17150। फिर से इसको 2 से डिवाइड करते हैं 8575, ये 5 से डिवाइड हो जाएगा 1715। अगेन 5 से हो जाएगा 343 आता है 7 की टेबल में। कुछ ऐसे नंबर्स होते हैं जो प्राइम नंबर्स की ही टेबल में आते हैं, तो वो आप मिस्टेक मत करना। जैसे 343, आप ये मत सोचना कि 343 प्राइम नंबर होता है तो यहाँ पे 343 लिख लो। तो कुछ ऐसे नंबर होते हैं जो प्राइम नंबर्स की टेबल में आते हैं, वो किसी और टेबल में नहीं आते। जैसे 7 × 7 49, किसी और टेबल में नहीं आता। दो प्राइम नंबर्स को मल्टीप्लाई करके जो आएगा वो किसी भी टेबल में नहीं आता। जैसे 13 × 13 169, ये आपको याद रखना है। 13 × 7, तो प्राइम जो आपको नहीं समझ आए तो प्राइम नंबर्स की टेबल में वो नंबर आता होगा, मिस मत करना। 91, जैसे 91 में बच्चे कंफ्यूज रहते हैं ना, ये 3 के टेबल में आता, और नंबर भी है तो ये लिख देते हैं कि ये प्राइम नंबर होता है। नहीं, 19 होता है 13 × 7, तो 7 से ट्राई करके देखा करो। अगर आपको नहीं समझ आएगा तो इन नंबर से जरूर ट्राई करना, एक 7 से, 11 से, 13 से और 17 से प्राइम नंबर से डिवाइड करके देखा करो। 19 से भी कर सकते हो। तो ऐसे नंबर जो किसी के टेबल में नहीं आते वो इन टेबल में जाते होंगे, तो वहां पे अगर आप गलती कर दोगे उसको प्राइम नंबर सपोज करके और आप 91 एज इट इज लिख दोगे तो वो गलत हो जाएगा क्वेश्चन। 49 आ गया, 49 आता है 7 की टेबल में। अगेन 7, ये आ गया 1। अब देखो पेयर, ये एक पेयर बन गया, ये एक पेयर बन गया। 5 एक मिसिंग है यहाँ पे, तो ये पेयर नहीं बना है। तो दिस इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब, ऐसे लिखोगे, इट इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब, ये परफेक्ट क्यूब नहीं है। तो इसको परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए आप किससे क्या, और आपको नीड है, आपको एक 5 की नीड है, दिख रहा है यहाँ पे 1 5 is missing here. You need minimum 3 5 to make it a perfect cube. तो अगर आपका आता है by what number it should be multiplied, अगर multiplied आता है तो आपको क्या इसमें ऐड करवाना है, क्या इसमें चाहिए और एक्स्ट्रा, तो 5 should be multiplied किससे? तो 68600 को अगर आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। अगर आपसे ये भी पूछा जाए कि उसका फिर क्यूब रूट भी निकालो, तो आपको पूरा प्रोसेस फिर से करने की नीड नहीं है, पहले भी बताया है। तो देखो बस आप फैक्टर्स लिख लो, अगर आप 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो उसके प्राइम फैक्टर्स लिख लो। जैसे 5 से मल्टीप्लाई करके आएगा, कितना आएगा? 343000। तो आप इसका फिर से मत करो प्राइम फैक्टर्स, ठीक है, क्योंकि आपको ऑलरेडी प्राइम फैक्टर्स, आपको 68600 के ऑलरेडी पता ही है प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं। 2 2 2 × 5 × 5 × 7 × 7 × 7, बस इसमें और एक 5 मिला दो, मल्टीप्लाई 5 हो गया एक्स्ट्रा, ठीक है। 5 अगर आप इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो इसके फैक्टर्स आपको पता ही है सारे, तो इसके फैक्टर्स हो गए और एक 5।
तो इस हिसाब से अब अपना टाइम यू कैन सेव योर टाइम। ठीक है, अब देखो, अब इसके पेयर बना लो, ये एक 2 बन गया, यहाँ से एक 7 आ गया और एक 5 का कंप्लीट हो गया, तो इनको मल्टीप्लाई करो, 2 5 10, 10 into 7 70, तो 70 आ गया क्यूब रूट ऑफ 34300 का क्यूब रूट। इससे एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं बनेगा। मैक्सिमम इट कैन आस्क कि क्या ये परफेक्ट क्यूब है, पहला एक नंबर का, अगर नहीं है तो किस नंबर से मल्टीप्लाई करोगे, 5 से, 2 नंबर आ गए इसमें, फिर उसका भी क्यूब रूट निकालो, ये हो गया 3 नंबर। तो अगर 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा, तीनों के तीनों पार्ट्स आपको करने हैं, ओनली देन यू विल गेट 3 मार्क्स। अगर आप एक ही पार्ट करोगे तो यू विल गेट ओनली 1 मार्क। तो जो भी पूछा जाए, जैसे इस क्वेश्चन के अंदर ये पूछा गया परफेक्ट क्यूब है या नहीं है, आपने बता दिया इसका आंसर नो। आंसर निकालने के बाद देखो क्वेश्चन में क्या पूछा गया, क्या आपने वो आंसर दिया नहीं। स्मॉलेस्ट नंबर किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5, बस इसमें यहाँ तक छोड़ सकते हो, 5 से मल्टीप्लाई करके लिख सकते हो। ठीक है, एक्स्ट्रा भी नहीं करना और कम भी नहीं छोड़ना। अब आपका आ जाता है सेम क्वेश्चन में, अगर आपका आ गया कि डिवाइड, किस नंबर से डिवाइड करेंगे, ये तो है मल्टीप्लाई वाला। डिवाइड में आपको क्या करना है, ध्यान से देखो, अगर सेम क्वेश्चन है बस डिवाइड आ जाता मल्टीप्लाई के बदले, तो आपके फैक्टर्स क्या क्या बन रहे थे, देखो 6 8 6 0 0 के फैक्टर्स बन रहे थे, 2 into 2 into 2 into 5 into 5 into 7 into 7 into 7। तो इसमें मैं क्या डिवाइड करूं कि ये परफेक्ट क्यूब बन जाए। डिवाइड करने से नंबर हटते हैं, नंबर कम होते हैं, तो ये तो ऑलरेडी पेयर बना हुआ है, ये भी ऑलरेडी बना हुआ है, तो एक्स्ट्रा ये है ना, तो इस पूरे नंबर को अगर मैं 2 5 से डिवाइड कर दूं तो ये कट जाएगा। ठीक है, तो ये परफेक्ट क्यूब बन गया, बन गया ना परफेक्ट क्यूब। अगर इस पूरे नंबर को मैं 2 बार 5 से डिवाइड कर दूं, मतलब किससे, 25 से, क्योंकि वो एक्स्ट्रा है, तो 68600 को अगर मैं 25 से डिवाइड कर दूं तो जो भी आंसर आएगा वो मेरा परफेक्ट क्यूब होगा। और अगर आपसे ये भी पूछा जाए उसका क्यूब रूट भी निकालो, उसमें सेम प्रोसीजर यूज करो। आपको इसका पता ही है ऑलरेडी क्या होता है, 2 into 2 into 2 into 2 into 5 into 5 into 7 into 7 into 7, उसको डिवाइड कर दो 25 से, तो ये 5 5 और 25 कट गया, ये एक पेयर बन गया, ये एक पेयर बन गया, तो 2 into 7 14, तो 14 इज द क्यूब रूट ऑफ दिस नंबर, जो भी डिवाइड करके आता है। तो डिवाइड में जो एक्स्ट्रा वो हटाना है, और मल्टीप्लाई में जो आपको है, लेकिन यहाँ पे 3 3 के पेयर बनाने हैं, स्क्वायर रूट में 2 2 के पेयर थे, दिस इज द ओनली डिफरेंस। क्लियर है? ओके, जैसे ये वाला क्वेश्चन देखो, परीक्षित मेक्स अ क्यूबॉइड, हाउ मेनी सच क्यूबॉइड्स विल इट फॉर्म टू फॉर्म अ क्यूब। क्यूब बनाने के लिए एक क्यूबॉइड है, 5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। परीक्षित मेक्स अ क्यूबॉइड ऑफ प्लास्टिसिन ऑफ साइड 2 5 2 and 5, तो मतलब एक हो गई लेंथ, एक हो गई ब्रेथ। क्यूबॉइड पता है ना ऐसा होता है, एक लेंथ हो गई, एक ब्रेथ हो गई और एक हाइट हो गई, तो ये एल हो गया, ये बी हो गया, ये एच हो गया। तो इसका क्वेश्चन का मतलब है उसको ऐसे कितने क्यूबॉइड और नीड होंगे ताकि वो क्यूब बन जाए। क्यूब के लिए मतलब क्यूब क्या होता है, तीनों साइड सेम आए, क्यूब मतलब वो परफेक्ट। कितने क्यूबॉइड्स बनेंगे टू मेक इट अ परफेक्ट क्यूब। देखो हमारे यहाँ पे इसके फैक्टर्स पता है, परीक्षित मेक्स अ क्यूबॉइड ऑफ प्लास्टिसिन ऑफ साइड 5 into 2 into 2, तो लेंथ हो गया हमारा 5, ब्रेथ हो गई 2 और हाइट हो गई 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये आपके 3 नंबर्स गिवन है बेसिकली, 5 2 and 2। वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। अगर किसी को नहीं आता तो याद रख लो, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, तो ये हो गया वॉल्यूम। तो इसको परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए, मतलब क्यूब बनाने के लिए
क्या कितने क्यूबॉइड्स चाहिए, तो यहाँ देखो क्या क्या मिसिंग है, एक 5 मिसिंग है, पेयर बनाना है आपको, परफेक्ट क्यूब तभी तो बनेगा जब कंप्लीट पेयर हो, तो एक 5 एक्स्ट्रा चाहिए और दो कितने चाहिए, तो उसको क्या क्या चाहिए, ये देखो एक 5 एक्स्ट्रा चाहिए तभी तो पेयर बनेगा, और दो 2 चाहिए, समझ आया, एक 2 है तो दो 2 चाहिए और एक 5 चाहिए, इज इट क्लियर, तो दो इसको 2 चाहिए, यहाँ देखो, और एक इसको 5 चाहिए, तो ये बन गया 5 इंटू टू 10, 10 इंटू टू 20, तो 20 क्यूबॉइड्स ही नीड टू मेक इट अ परफेक्ट क्यूब, टू मेक इट अ क्यूब। समझ आ गया, ये वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 लिख लो अपनी नोटबुक में जल्दी, लिख लिया सबने? तो ये चैप्टर हमारा खत्म हो गया आज की क्लास में, छोटा सा चैप्टर था, ठीक है।